सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन का 114वां पाठ। योग दर्शन के चतुर्थ पाठ कैवल्य पाठ का 15वां सूत्र पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था, उसका व्यास भाष्य अब देखेंगे। पीछे के पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते, पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 9 जी। इसमें व्यास भाष्य की जो दूसरी पंक्ति है, स यदि यहाँ से लेकर के ये कस्मात यहाँ तक, इसमें कैसे मतलब वाक्य बन रहा है ये समझ में नहीं आएगी। तो ये जो कर्माशय है, कर्माशय के लिए ही कहा जा रहा है प्रारंभ से, प्रथम पंक्ति से ही, क्योंकि दूसरी पंक्ति में स यदि में से जिस स का उल्लेख किया है वो प्रथम पंक्ति में आया है। जाति के शत से, दूर देश से या कल्प शत से व्यवहित होता हुआ भी, फिर अपने कारणों से प्रेरित होता हुआ, संस्कारों से, एवं उद्याद्राग इत्येव, कर्माशय कभी भी किया हो, कर्म कभी भी किया हो, लेकिन जब संस्कार होते हैं, उभरते हैं, तो वो कभी भी फल दे देता है, शीघ्र हो जाता है। और पूर्व में जो अनुभूत वो उदय होता है, कैसे होता है, कैसे प्रकट होता है, तो पहले जो हमने पाप पुण्य का फल भोगा है उन वासनाओं को लेकर के वो प्रकट हो जाता है। यानी कर्माशय प्रकट हो जाता है उन वासनाओं को लेते हुए जो हमने पहले पाप पुण्य का फल भोगते हुए अर्जित की थी, उनको लेते हुए प्रकट हो जाता है। ठीक है, और बोलिए। 10वें सूत्र के भाष्य में तीसरा जो अनुच्छेद है उसमें संकोच विकासिनी, तो इन दोनों चीजों को आगे जो दो निमित्त बताए उसमें किस तरह से घटाया है। आगे के दो निमित्त, निमित्त का नहीं लेंगे इसमें, बाह्य और जो आंतरिक जो निमित्त हैं उसी के लिए जो प्रस्तुत किया है। ये जो चित्त का व्यवहार है, ऊपर केवल चित्त का व्यवहार बताया, प्रसंगवशात वहां बोल दिया कि लोग ऐसा मानते हैं। बाकी ये जो चित्त है, चित्त में जो चलम च गुणवृत्तम है, वो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होता है। अब वो निमित्त दो प्रकार के हैं, बाह्य और अभ्यंतर, दोनों प्रकार से होते हैं, तो वो अलग अलग बता दिए बस। चित्त के जो कार्य होते हैं वो प्रसंगवशात इन्होंने अन्यों का मत और अपना मत वहां पर लिख दिया है, ऐसा कि चित्त एक ही स्थान पर रहता हुआ उसकी वृत्ति ही केवल इधर उधर होती है, चित्त वहीं रहते हुए काम करता है। वृत्ति रेव विभुन चित्त से संकोच विकासिनी इति आचार्य। तो अब जो ये चित्त में संकोच विकास हो रहा है, अलग अलग विषयों पे जा रहा है इत्यादि जो हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसका निमित्त क्या है, तो वो धर्मादि निमित्त, ये सब चीजें वहां पर जुड़ जाएंगी। बाह्य निमित्त भी होते हैं, आभ्यंतर निमित्त भी होते हैं, दोनों तरह के, बस कारण को बताया गया है वहां पर, दोनों का है, मना नहीं किया गया। पूछिए। अच्छा जी, इसी में क्या हम बाह्य को संकोच के साथ और आध्यात्मिक को विकास के साथ जोड़ सकते हैं? फिर से बोलिए। इसी में ऊपर संकोच और विकास आया, नीचे बाह्य और आध्यात्मिक दो बिंदु आए, तो क्या संकोच के साथ बाह्य कर्मों को और विकास के साथ आध्यात्मिक कर्मों को जोड़ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, तो नहीं ऐसी कोई, उसकी तरफ से कैसे उससे संगति लगेगी। और जो संकोच विकास का था वो तो चित्त ही संकोच विकास को प्राप्त हो रहा है वहां जो कहा, और वो तो अन्यों का मत कहा है इन्होंने, इनका मत नहीं है।
एक तो है कि चित्त ही संकोच विकास को प्राप्त हो रहा है, स्वयं स्वयं ही छोटा बड़ा हो रहा है, ये ऊपर का कथन है संकोच विकास का। और नीचे जो कहा गया वृत्ति रेव विभुन चित्त से संकोच विकासिनी, वृत्ति उसकी संकोच विकासिनी होती है, चित्त तो वैसा का है। तो वो संकोच और विकास का इससे कोई संबंध नहीं है, बाह्य और आभ्यंतर से, दोनों से ही वो संकोच विकास हो सकता है भिन्न भिन्न स्थितियों के अंदर। जैसे कि यहाँ जो बाह्य के बताए स्तुति दान अभिवादन आदि, तो एक छोटे आकार प्रकार का व्यक्ति भी स्तुति दान अभिवादन कर सकता है, कोई बड़े शरीर वाला भी कर सकता है। तो बाह्य रहते हुए भी उसमें संकोच विकास तो होगा ही, उसका सबका अपने अपने शरीर की सीमा के अंदर उनका व्यवहार देखा जाता है सामान्य रूप से। तो इसका संकोच विकास का अलग अलग से तो कोई संबंध नहीं समझ में आता है। ये तो हो गया। बोलिए। अच्छा जी, ये जो फल की बात आई है 9वें सूत्र में और 11वें सूत्र में, तो फिर ये नियत विपाकी कर्मों के लिए मानना पड़ेगा हमें? मतलब फल पहले से निर्धारित है, फिर कर्माशय उदित हो रहा है उस फल के मुताबिक, जी हाँ, तो ये नियत विपाकी में आएगा फिर? नियत विपाकी तो होंगे ही। हाँ जी। अनियत विपाकी भी जब उभर करके आ रहे हैं, नियत विपाकी हैं उसके अनुसार संस्कार लेकर के आएंगे। हाँ जी। अनियत विपाकी भी जब उभर के आ रहे हैं तब भी वो उन संस्कारों को लेके आएंगे। जब जब कर्म विपाकारंभी हो रहा है तब तक तदनुरूप वासनाओं को लेकर के आ रहा है। और वो चाहे नियत विपाकी हो चाहे अनियत विपाकी हो, दोनों पे ही लगेगा, कर्म मात्र पे लगेगा। तो ये कर्म में और फल में ये नहीं समझ आ रहा कि पहले क्या? कर्म पहले फल बाद में। पर फल को देख के तो कर्म हो रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है नहीं, कि फल फल को देख करके ठीक है उस दृष्टि से तो, लेकिन कारण कार्य संबंध है। फल को देख करके हम कर्म कर रहे हैं उसको पाने के लिए, तो फल मतलब वो वस्तु वहां पर है, अभी हमें फल नहीं है वो मिला है, वो फल नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसको लक्षित करके उद्देश्य हमारा गोल जो है वो ठीक है, वो पहले होता है, उससे पहले हमने कर्म किया। लेकिन जहां फल का मतलब वो लेंगे जो कर्म फल वाली बात है, जो नियत विपाकी कर्म फल इत्यादि जो है, वहां तो पहले कर्म होता है फिर फल होता है। लेकिन कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के ही करेगा, तो वो तो लक्ष्य मानसिक रूप से पहले ही होता है, मेरे को ये प्राप्त करना है, तो ये तो पहले ही आएगा। दोनों दृष्टि भेद से दोनों अलग अलग लगेंगे। जहां कर्म का फल विपाक के अर्थ में कह रहे हैं तो वो तो विपाक बाद में ही होगा, कर्म पहले होगा। कर्म कारण है, विपाक उसका कार्य है। लेकिन जहां हम उस तरह का निमित्त देख रहे हैं कि फल आगे भविष्य में इच्छा कामना आदि, तो वो पहले होगी और कर्म उसके बाद में होगा। तो इससे ये भी आया कि इच्छा उसी की होगी जो हमारी कर्माशय के अनुरूप है? ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, यहां तो आलंबन की दृष्टि से कथन है कि जिसको देख करके हमारे मन में इच्छा हो कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, उसको हम कहेंगे आलंबन, या वो हमारे लिए फल हो गया। जीवन का अपना जिसका जो लक्ष्य है उसको देख करके वो चल सकता है, अथवा तात्कालिक जो भी होते हैं। तो इसमें ये कहना तो यहां नहीं बन रहा है कि जो भी इच्छा हो रही है वो हमारे कर्माशय के कारण ही हो रही है। हाँ, कर्माशय के कारण से संस्कार तो उभरेंगे और उन संस्कारों के उभरने पे हमारी इच्छाएं प्रभावित होंगी, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो भी इच्छा है वो सारी हमारे कर्माशय के अनुसार हो रही है, ये तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कर्माशय के बिना भी हम स्वतंत्रता से इच्छाएं करते हैं, कर सकते हैं। वो आलंबन को देख करके कर सकते हैं, स्वयं अपने आप में उठा करके इच्छाएं कर सकते हैं, और कर्माशय के कारण भी इच्छाएं प्रकट हो सकती है, तीनों हो सकती हैं। जो मैं वासनाओं के संदर्भ में भी बात कर रहा था कि बाहर के आलंबन के कारण भी वो संस्कार बन सकते हैं, तो इच्छा भी उठ रही है वो हम भी तीनों बातें लागू होंगी। और आलंबन नहीं है लेकिन हमने ही मन में उस तरह की इच्छा प्रारंभ कर दी है, तो भी इच्छा उठ जाएगी वहां पर। और न तो आलंबन है न हमने प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी उठ सकती है, वो कर्माशय वशात होंगी।
वैसे संस्कार उभरेंगे, संस्कार उभरेंगे मतलब वृत्तियां उठेंगी, तो वो इच्छा के रूप में भी आ सकती है, द्वेष के रूप में आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, आलस्य प्रमाद के रूप में आ सकती है। तीनों कारण हो सकते हैं। लेकिन जो जो इच्छा हमारी हो रही है वो हमारे कर्माशय के कारण हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखिए। तो योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद का 15वां सूत्र। सूत्र है वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्त पंथा। वस्तु के एक होने पर भी चित्त का भेद होने से, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग चित्त है, मन अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, तो ये चित्त अलग अलग हो गए। चित्त अलग है मतलब तो उनका ज्ञान संस्कार वो सब भी अलग अलग है, उससे उनके पंथा मार्ग बदल जाते हैं। कोई उस वस्तु को किस दृष्टि से देखता है, कोई उस वस्तु को किस दृष्टि से देखता है। भाष्य देखिए, बहुचित्तालंबनी भूतम एकम वस्तु साधारणम। बहुत सारे चित्तों का आलंबन बनी हुई कोई एक वस्तु हो सकती है जो साधारण है। साधारण है यानी सामान्य है, सबके लिए वो एक ही है, एक ही है। बिजली का खंभा है, उसको बहुत से लोग देख रहे हैं, एक पेड़ है उसको बहुत से व्यक्ति देख रहे हैं, तो वस्तु तो एक ही है। और अनेक चित्तों का यानी चित्त वाले मनुष्यों का आलंबन वो बनी हुई है वस्तु, और वो सबके लिए साधारण है यानी सामान्य है, एक ही है, एक ही जैसी है। तत्खलु न एक चित्त परिकल्पितम नापि अनेक चित्त परिकल्पितम किंतु स्वप्रतिष्ठितम। और वो जो वस्तु है जो अनेकों का आलंबन बनी हुई है, वो किसी एक चित्त के द्वारा निर्मित नहीं है। जैसा कि पूर्व पक्षी पहले कह रहा था, पिछले सूत्र में भाष्य में ये बात आई कि जैसा हमारा ज्ञान होता है बस वैसी वस्तु होती है, ज्ञान के अतिरिक्त वस्तु नहीं है। तो मान लीजिए एक चित्त ने एक ज्ञान विशेष को कल्पित किया, एक व्यक्ति में एक ज्ञान हुआ। जब एक वस्तु को अनेक लोग देख रहे होते हैं तो वो वस्तु किसी एक व्यक्ति के चित्त की परिकल्पना के कारण से बनी हुई होती है, अथवा अनेक व्यक्तियों के, जितने भी उसको देख रहे हैं उन सब के चित्त की कल्पना ज्ञान के अनुसार वो बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? तो उन्होंने कहा ना तो वो किसी एक व्यक्ति की कल्पना से बनी हुई है, और एक व्यक्ति की कल्पना से बनी हुई है तो किसकी की कल्पना से बनी हुई है? एक व्यक्ति के ज्ञान की कल्पना से वस्तु बनी हुई है, तो अन्यों को क्यों दिखाई देगी? वो तो उसी को ही दिखाई देगी, और दे भी रही है तो उस अकेले के होने से ही औरों को भी दिखाई देने लग जाएगी। और वो एक व्यक्ति जब बंद कर देगा अपने ज्ञान को, कल्पना को, तो वस्तु समाप्त हो जाएगी, और समाप्त हो जाएगी तो औरों को भी दिखना बंद हो जाएगी। तो बड़ी विचित्र बात है। अथवा अनेक चित्त कहे तो इन्होंने निषेध किया, तत्खलु न एक चित्त परिकल्पितम, एक चित्त के द्वारा कल्पित वो वस्तु नहीं है, और ना भी अनेक चित्त परिकल्पितम, न ही अनेक चित्तों ने ऐसा सोच लिया है इसलिए वो चित्त वहां पर, इसलिए वो वस्तु वहां पर बन करके आ गई है। फिर है क्या? किंतु स्वप्रतिष्ठितम, स्वप्रतिष्ठम, वो वस्तु तो अपने आप में वहां अपने आप में स्थित है, उसको किसी की कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे कल्पना करेंगे, ज्ञान करेंगे तो वो वस्तु बनेगी। वो वस्तु है अपनी जगह पर, वो वृक्ष तो वृक्ष है। कथम, कैसे? आपने ऐसा कैसे निर्णय कर लिया? तो कह रहे हैं वस्तु साम्य चित्त भेदात, कि वस्तु के समान होने पर भी चित्त के भेद होने से, वस्तु एक ही है लेकिन चित्त अलग अलग हैं, उनके ज्ञान और संस्कार अलग अलग हैं, तो उस वस्तु से होने वाला ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। उसका उदाहरण दे रहे हैं, धर्मापेक्षम चित्त से वस्तु साम्य भी सुख ज्ञानम भवती। एक ही वस्तु है लेकिन धर्म की अपेक्षा से उस वस्तु से किसी को सुख का ज्ञान हो रहा है। अधर्मापेक्षम तथा एवं दुख ज्ञानम, और अधर्म की अपेक्षा से किसी को उसी वस्तु से दुख भी हो जाएगा। और अविद्यापेक्षम तथा एवं मूढ़ ज्ञानम, अविद्या की अपेक्षा से ज्ञान नहीं है तो मूढ़ता का ज्ञान होगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज है ये। और सम्यक दर्शनापेक्षम तथा एवं माध्यस्थ ज्ञानम इति, और आगे उसको ज्ञान ठीक है, सम्यक दर्शन है तो उसकी अपेक्षा से उसको मध्यस्थ ज्ञान होगा, न तो राग होगा न द्वेष होगा, बस सामान्य
तटस्थ ज्ञान होगा, मध्यस्थ ज्ञान होगा। नहीं तो प्रश्न उठेगा कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम। और अगर हम कहें कि ये किस चित्त के द्वारा कल्पित है, तो न च अन्य चित्त कल्पिते न अर्थे न अन्य से चित्तोपरागो युक्ता। इतने लोग उसको एक ही वस्तु को अलग अलग ढंग से देख रहे हैं, तो वो वस्तु किसके द्वारा परिकल्पित है? और यदि एक के द्वारा परिकल्पित है भी, तो एक के द्वारा कल्पित चीज का ज्ञान दूसरे को नहीं हो सकता। हम जो विचार कर रहे हैं उसका ज्ञान दूसरे को नहीं होगा, हम जिस तरह भी सोच रहे हैं। तो इसलिए एक के कल्पना से दूसरे के लिए वो वस्तु नहीं बन जाती। न च अन्य चित्त परिकल्पिते न अर्थे न अन्य से चित्तोपरागो युक्त, ये संगत नहीं है। क्यों? इसलिए तस्मात् वस्तु ज्ञानयोर ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयोर विभक्ता पंथा। इसलिए वस्तु और ज्ञान, ये दो चीजें हुई। इन्हीं में तो विचार चल रहा था कि वस्तु अलग से है या ज्ञान ही वस्तु बन जाता है। ज्ञान अलग है और वस्तु अलग है। तो ये तस्मात् वस्तु ज्ञान है, वस्तु और ज्ञान में इन्हीं को क्रमशः बोल दिया ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्न यो हो। जो ग्राह्य और ग्रहण के रूप में भिन्न भिन्न है। वस्तु तो है ग्राह्य और ज्ञान है ग्रहण। तो ज्ञान और ग्रहण के रूप में इन दोनों का विभक्ता पंथा, बिल्कुल इनका अस्तित्व अलग अलग है। नानयो संकर गंधोपि अस्ति थी, इनके संकर की, मिलावट की गंध भी नहीं है। गंध भी नहीं है मतलब थोड़ा सा भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। भोजन में, चावल में घी की गंध भी नहीं है। घी तो दूर रहा, घी की गंध भी नहीं है। आगे सांख्य पक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणम। सांख्य मत के अंदर बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है? त्रिगुण है, तीन गुणों वाली है। और तीन गुण कैसे होते हैं? चलम च गुण वृत्तम। गुणों का व्यापार क्या है? चलायमान। चलम च गुण वृत्तम। और ये जो चलम च गुण वृत्तम है, ये धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्तैर अभिसंपत्त्यते। धर्मादि निमित्तों की अपेक्षा से चित्त के साथ में संपत्त होता है, जुड़ता है। चित्त की जो चंचलता है, चित्त की जो गतिशीलता है, वो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से वहां पर होती है, प्रभावित करती है। ऐसे ही नहीं चलता है वो चक्र। अनेक बार ये चलम च गुण वृत्तम को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि भाई मन तो चंचल है, चलता रहेगा, वो तो ऊंचा ऊंचा नीचा होता ही रहेगा, कभी ये कभी ये, तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। देखो शास्त्र में लिखा है चलम च गुण वृत्तम। यानी इसके साथ साथ मन में क्या भाव आता है कि ये तो ऐसा ही चलेगा, हमारे को इससे क्या, हम क्या कर सकते हैं, ये तो चंचल है ही। अब ऐसे तो चंचल है, ठीक है, लेकिन ये तो होना ही है, ऊपर नीचे होना ही है। और वो पहिए की तरह भी उदाहरण देते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी आना ही है, वो उसी क्रम से चलेगा। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। बोले सुख और दुख तो चक्कर की तरह से चलते ही रहते हैं। उसका ये थोड़ा है कि निश्चित गति से चक्कर की तरह से उतनी ही मात्रा में सुख आएगा, फिर दुख आएगा, और वो क्रम चलता रहेगा। और ऐसे ही मन का जो ये चक्र है चलम च गुण वृत्तम, ये कोई सब एक जैसा थोड़ा ना चलता है, सबके अलग अलग चलते हैं। तो अलग अलग क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं, कारण क्या है उसका? तो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होता है। धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, संस्कार, इन सब का प्रभाव इस पर पड़ता है, और वो फिर करते चलते हैं। तो चलम च गुणवृत्तम इति धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्तैरभि संपद्यते। निमित्तानुरूप से च प्रत्यय से उत्पद्यमानस्य तेन तेन आत्मना हेतुर्भवति। तो निमित्तानुरूप से च प्रत्यय से, निमित्त के अनुरूप जो प्रत्यय यानी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग कारणों से जो जो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसका उत्पद्यमान से प्रत्यय से उत्पन्न होते हुए ज्ञान का तेने तेन आत्मना हेतुर्भवति, ये उस तरह से उस रूप में उसका हेतु यानी कारण बनता है। इस संस्कार उसका कारण बनते हैं, कर्माशय उसका कारण बनता है। केचिदाहु, कुछ लोग इस विषय में कहते हैं कि ज्ञान सहभू एव अर्थो भोग्यत्वात् सुखादिवत इति। ज्ञान सहभू एव अर्थ, अर्थ यानी वस्तु, वो ज्ञान के साथ साथ ही होता है।
पीछे जैसा क्षणिकवादियों का आया था, उसी तरह का ये वचन है कि अर्थ कैसा है, ज्ञान सहभू है, ज्ञान के साथ साथ होने वाला ही होता है। ज्ञान नहीं है तो अर्थ भी नहीं होगा। अर्थ का मतलब वस्तु, ज्ञान नहीं है तो वस्तु भी नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, ज्ञान सहभू एव अर्थ। अर्थ जो होता है ज्ञान के साथ साथ होने वाला होता है। हेतु दिया भोग्यत्वात्, भोग्य होने से, भोग्य होने से वो अर्थ के साथ साथ ही होता है। और उसके लिए उदाहरण दिया सुखादिवदिति, सुखादि के समान। सुखादि के समान कैसे, कि जब जब सुख का ज्ञान होता है तब तब ही सुख रहता है। ज्ञान सहभू एव अर्थ। एक तो सुख अर्थ हुआ, वस्तु गुण, और एक उसका ज्ञान हुआ। तो सुख कब तक रहता है, जब तक उसका ज्ञान होता है। अगर ज्ञान नहीं हो रहा हो सुख का, तो हम कह सकते हैं कि सुख है। सुख का ज्ञान नहीं हो रहा हो हमारे को, तो हम कहेंगे क्या कि सुख है। जब ज्ञान हो रहा होता है तभी हम कहते हैं कि सुख है। तो बोले इसी तरह से ये संसार की वस्तुएं हैं, जब हमें ज्ञान हो रहा होता है तभी वो वस्तुएं होती हैं, जब ज्ञान नहीं हो रहा होता है तो वस्तु नहीं होती। ठीक है, तो ज्ञान सहबूर एवं अर्थ भोग्यत्वात् सुखादिवत इति, इस तरह से कोई कथन करते हैं। कहते हैं ते एतया साधारणत्व बाधमाना, इस प्रकार से वो, इस प्रकार कहते हुए वो, तो साधारणत्व को का खंडन करते हुए, सबके लिए समानपन का खंडन करते हुए, पूर्वोत्तर क्षणेशु, पूर्व और उत्तर के क्षणों में कोई वस्तु जो अभी वर्तमान में कोई धर्म है तो उसका पहले और बाद का, पूर्व और उत्तर क्षण में वस्तु रूपम एवं अपहनुवते, वस्तु के रूप का ही वो एक तरह से खंडन कर देते हैं। कैसे, कि जब ज्ञान हो रहा है, अभी कोई उसका धर्म हमें दिखाई दे रहा है तो वस्तु है, और जिस समय धर्म दिखाई नहीं दे रहा है तो अब क्या हुआ उस वस्तु का, इनके मत के अनुसार कि ज्ञान सहभू एवं अर्थ, जब तक ज्ञान हो रहा है तब तक ही वस्तु है। तो जब मैं इस वस्तु को जान रहा हूं, इसको जान रहा हूं, तब तक तो ये है, और मैं नहीं जान रहा हूं, इधर देख लिया तो अब ये क्या है, नहीं है। तो जो जिस समय जान रहा हूं, एक तो ये क्षण, और इससे पहले वाला क्षण अर्थात जिस समय मैं इसको नहीं जान रहा था वो वाला क्षण, और देखने के बाद में मैं उधर हो गया, अब ये उत्तर वाला क्षण हो गया कि बाद वाले काल में मैं इसको नहीं जान रहा हूं। तो जब वो ये कहते हैं कि जब तक ज्ञान होता है तब तक वो वस्तु रहती है, सुख का उदाहरण दे दिया उन्होंने, तो ऐसा करते हुए वो उस वस्तु का खंडन कर देते हैं। एक तरफ तो वस्तु को मान रहे हैं कि ज्ञान के साथ साथ वस्तु होती है, लेकिन उसके पूर्व और उत्तर के क्षणों में, जिस समय वर्तमान में ज्ञान हो रहा है उससे आगे और पीछे के काल में वो वस्तु का खंडन ही कर देते हैं। उनके मत में तो वस्तु का खंडन ही हो जाएगा, क्योंकि वो ये मानते हैं जब तक ज्ञान है तब तक ही वस्तु है। जैसे ही हमने आंख बंद कर दी, मान लीजिए सामने, और आंख बंद कर ली मतलब वस्तु गई, और आंख खोली तो वस्तु आ गई। ज्ञान जिस समय नहीं हो रहा है उस समय उनके मत के अनुसार वस्तु नहीं रहेगी। ठीक है, पुस्तक में जैसे, पुस्तक में जो लिखावट होती है, जब हम खोलते हैं ना तब आ जाती है, और जब बंद करते हैं तो चली जाती है। ये बंद कर दिया, मिट गया सब, मिटा है नहीं, मिट गया ना, हमारे को कहां दिखाई दे रहा है। जादुई पुस्तकें हैं ये आज के जमाने की जैसे ही खोला फिर से आ जाता है, फिर से आ जाता है, ऐसे। तो जब जब हम देखते हैं तब तक वो आ जाता है, और जब हमने नहीं देख रहे थे या देखने के बाद में वो नहीं रहेगी। तो कहते हैं इस तरह से तो वो वस्तु तत्व का ही वस्तु रूपम एवं अपहनुवते, वस्तु के रूप का ही खंडन कर देते हैं। उनकी फिर तो वस्तु बची नहीं है, कोई बात ही नहीं, निषेध किया उन्होंने। तो अभी जो हमने पंक्ति पढ़ी थी पीछे वाली केचिदाहु से, इस पंक्ति को कुछ लोग अगले सूत्र की भूमिका के रूप में भी लेते हैं। तो पिछले सूत्र की भी वहां है, या तो इसकी भूमिका के रूप में आया, तो इसके लिए उत्तर दिया जा रहा है 16वें सूत्र में। न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्।
अब ये सूत्र की रचना भी ऐसी है जैसे कि वाक्य हो, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये वास्तव में सूत्र नहीं था, ये भाष्य ही चल रहा था और इस इतने अंश को फिर बाद में सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अभी तो सूत्र के रूप में ही उपलब्ध है। तो कह रहे न च एक चित्त तंत्रम वस्तु, कोई भी वस्तु है वो एक चित्त के अधीन नहीं है कि एक चित्त ने जैसा सोच लिया वैसी ही वो वस्तु बन गई। न एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम, और जिस समय वो अप्रमाणित हो जाएगी, यानी कोई व्यक्ति उसको नहीं जान रहा होगा तब उसका क्या होगा, अप्रमाणिक हो जाएगी कोई, जिसको जब कभी उस व्यक्ति के द्वारा उसका ज्ञान नहीं हो रहा होगा, तदा किम स्यात्, तब उस वस्तु का क्या होगा। भाष्य देखिए, एक चित्त तंत्रम चेद वस्तु स्यात्, यदि वस्तु एक चित्त के अधीन मान ली जाए कि ये चित्त इस जब जानेगा तब ये वस्तु है और जैसा जानेगा वैसी है, और जब नहीं जानेगा तो वो नहीं है, यदि एक चित्त के आधार पर ही वस्तु बन रही हो। पीछे जो बात कही थी ना कि एक वस्तु है तो वो एक चित्त की कल्पना से है या अनेक चित्त की कल्पना से, तो क्या अगर एक चित्त की कल्पना से मानी जाए, एक चित्त तंत्र मानी जाए, तो तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धेवा अस्वरूपम एव तेन अपरामृष्टम अन्यस्य अविषयी भूतम अप्रमाणकम अगृहीत स्वभावकम केनचित तदानीम किम स्यात्। तो तदा चित्ते व्यग्रे, चित्त अगर व्यग्र हो गया है, व्यग्र मतलब कहीं और चला गया है, अभी जिस वस्तु को देख रहे हैं तब तो चित्त के आधार पे वो वस्तु बनी है, एक चित्त तंत्र है, और देखते देखते मन कहीं और चला गया, यानी मन किसी और विषय में लग गया, व्यग्र हो गया। तो जब व्यग्र हो गया तब अब उस वो वस्तु है या नहीं है, ये प्रश्न खड़ा होगा। चित्त जब व्यग्र हो गया है, व्यग्रे और निरुद्ध है वह, और यदि चित्त को निरुद्ध कर दिया है किसी ने, वृत्ति निरोध कर लिया है, या हम कह रहे हैं आंख बंद कर ली, सरलता से बोल दे तो वस्तु सामने है लेकिन आंखें बंद कर ली तो वृत्ति समाप्त हो गई उसकी, उससे संबंधित वृत्ति समाप्त हो गई। तो ऐसे में वो वस्तु है या नहीं है, ये उन पे प्रश्न आएगा, क्योंकि वो मानते हैं एक चित्त तंत्रम वस्तु, एक चित्त में जैसा है वैसा ही वस्तु है वो। तो विचार तो अब रहा नहीं, व्यग्र होने पर और निरुद्ध होने पर। निरुद्धेवा अस्वरूपम एव तेन अपरामृष्टम, तो वो निरुद्धेवा अस्वरूपम एव तेना, उससे तो वो अस्वरूप वाली ही हो जाएगी। और अपरामृष्टम अन्यस्य, अपरामृष्टम अन्यस्य अविषयी भूतम, दूसरे उसको अभी जान नहीं रहे हैं। अगर ये माना जाए एक के जिस चित्त से जैसा विचार किया जा रहा है वैसी वस्तु है, और एक व्यक्ति व्यग्र हो गया है, निरुद्ध हो गया, तो दूसरे के द्वारा भी तो जानी जा सकती है, तो दूसरे के द्वारा जानी जा रही है तो भी वस्तु है, कोई ऐसा कह सकता है। तो दूसरों से अछूती है वो, दूसरों का विषय नहीं बनी हुई है अभी, एक ने उसको विषय बनाया था पहले, तो वो वस्तु आई इस मत में। और जब वो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति व्यग्र हो गया या निरुद्ध हो गया, अब उस वस्तु का क्या होगा। अभी अन्य का विषय नहीं बनी हुई है वो वस्तु, और कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं जान रहा है, किसी के चित्त का विषय नहीं बनी हुई है। क्योंकि अगर दूसरे के चित्त का विषय बनी होती तो वो उत्तर दे देते भाई उसके अनुसार से बन गई है, वहां पर है वस्तु तो, लेकिन दूसरे का भी कोई विषय नहीं बनी हुई है वो। तो तेना अपरामृष्टम अन्य से अविषयी भूतम, और जो कि अप्रमाणकम, जो कि बिना प्रमाण की है, क्योंकि कोई जाना ही नहीं जा रहा है किसी के द्वारा, अग्रहित स्वभावकम के नचित, किसी के द्वारा भी वो गृहित स्वभाव वाली नहीं है, ग्रहण नहीं हो रही है, ज्ञान नहीं हो रहा है, तो तदानीम की तब उस वस्तु के विषय में क्या होगा, ये प्रश्न खड़ा होता है। आगे संबध्यमानम च पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्येता, और यदि ये मान भी लिया जाए कि वो निरुद्ध और व्यग्र हो गया तो वो वस्तु समाप्त हो गई, तो फिर जब उससे संबद्ध होगा, आंखें खोलेगा, उस तरफ आएगा, तो फिर किसके द्वारा वो फिर से उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी तरफ चले गए तो नष्ट हो गई, फिर जब उस तरफ आए तो वापस कैसे बन गई, आ गई वो। तो कुथा उत्पत्ति, कहां से वो उत्पन्न होगी। तो ये च अस्य अनुपस्थिता भागा ते च अस्य न स्यु। अब एक प्रश्न और कर रहे हैं कि मान लीजिए एक वृक्ष है या तो एक वाहन है या कोई पशु ले लीजिए आप, गाय खड़ी है, तो इनके अनुसार जिसका संबद्ध हो रहा है, जो हमारे से संबद्ध हो रहे हैं, उतने का वही उतनी वस्तु है। तो बोले ये चैसे अनुपस्थिता भागा, जो भाग इसके अनुपस्थित है यानी ज्ञात नहीं हो रहे हैं, हमारे सामने से जो है और पीछे का जो भाग है
वो कोई मनुष्य खड़ा है तो सामने का भाग तो हमारे को दिखाई दे रहा है, और पीछे का भाग है वो तो अभी अनुपस्थित है, उसके सामने नहीं है, तो वो है या नहीं है अभी, ये प्रश्न खड़ा होगा। तो ये च अस्य अनुपस्थिता भागा ते च अस्य न स्यु, आपके मत के अनुसार तो वो भी नहीं होनी चाहिए, उसकी पीठ नहीं होनी चाहिए फिर तो इसलिए स्वयं कह रहे हैं एवं नास्ति पृष्ठम इति उदरम अपनी न गृह्येत। तो सामने से वो देख रहा है, मान लो छाती उदर को देख रहा है, वो है, लेकिन पीठ तो नहीं है। तो बोले चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो पीठ नहीं है, और जिसके, तो फिर कह रहे हैं कि जिसके पीठ नहीं होगी तो उसके उदर और छाती भी क्या होगी? अगर पीठ ही नहीं है तो छाती और उदर भी क्या होगी? वो भी नहीं हो सकती फिर तो। जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप अपने देखने के कारण मान रहे हो कि ये है, तो पीठ नहीं है तो फिर पेट भी नहीं रहेगा, छाती भी नहीं रहेगी, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तस्मात इसलिए स्वतंत्रो अर्थ सर्व पुरुष साधारण स्वतंत्राणी चित्तानी प्रतिपुरुषम प्रवर्तनते। इसलिए स्वतंत्रो अर्थ, अर्थ यानी वस्तु है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसका अपना अस्तित्व है। हमारे जानने न जानने के कारण से वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, ऐसा नहीं है। वस्तु अपनी जगह है, सर्वपुरुष साधारण है, और जितने भी मनुष्य उसको देख रहे हैं उन सबके लिए समान है। हाँ, अपनी दृष्टि भेद से कोई क्या देख रहा है, क्या उसमें लाभ हानि देख रहा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो वस्तु है वहां, वो इस दृष्टि से तो सबके लिए समान है। गाय खड़ी है तो खड़ी है, सर्व पुरुष साधारण, और स्वतंत्राणी चित्तानी, जो हमारे मन है चित्त हैं वो सबके स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, एक ही नहीं है वो। स्वतंत्राणी चित्तानी प्रतिपुरुषम प्रवर्तनते, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक आत्मा के साथ साथ एक एक चित्त स्वतंत्र रूप से प्रवृत्त होता है। वो चित्त हमारे सबके अलग अलग हैं। समानम मन सह चित्तमेशम, तो समान हो, एक से चले, वो अलग बात है, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आगे तय हो संबंधात उपलब्धि ही पुरुष से भोग इति, और उन दोनों के संबंध से, वो दोनों कौन है, एक तो चित्त और एक वो अर्थ वस्तु, उन दोनों के संबंध से पुरुष से उपलब्धि, पुरुष को जो उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, एक ही अर्थ है, उपलब्धि होती है, पुरुष को जो उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है, वही उस जीव का भोग होता है, और कुछ भोग नहीं होता जीवात्मा का। बाहर से हमें कितना ही लगता हो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ये सब चीजों का हम भोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को अपने आप में क्या भोग होने वाला है? केवल ज्ञान का ही होगा, क्योंकि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध की संवेदनाएं मन के माध्यम से और बुद्धि तक, मन तक जो पहुंचती हैं, चित्त तक, वो सब उसी रूप में, ज्ञान के रूप में होती है वहां। हाँ, अलग अलग होती है तो अलग अलग बोध होता है। तो जीवात्मा का भोग तो वास्तव में वो ज्ञान ही है, ज्ञान को ही वो भोगता है, उसी को अनुभव करता है। बाकी चीजें तो बाहर संवेदनाओं को बनाने या बिगाड़ने में कारण बनती हैं, और कुछ नहीं है। तो तयो संबंधात उपलब्धि पुरुष से भोग इति, तो वस्तु तो अलग अलग विद्यमान है, ये इनका मानना है। आगे 17वां सूत्र, तदुपरागापेक्षित चित्त से वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, चित्त को कोई वस्तु ज्ञात है या अज्ञात है, वो कैसे होती है? तो तद उपराग अपेक्षित्वात, उस वस्तु के उपराग से यानी निकट से, उपरक्त होने से, की अपेक्षा से, अगर उस वस्तु से संपर्क सन्निधि होगी तो ज्ञात होगी वस्तु, और चित्त से वो उपरक्त संयुक्त नहीं होगी तो अज्ञात होगी। ज्ञात और अज्ञात होती रहती है, विषय सामने आएगा तो ज्ञात होगी, नहीं होगा तो अज्ञात होगी। भाष्य, अयस्कांत मणिकल्पा विषया अयसधर्मकम चित्तम, जो विषय है वो है अयस्कांत मणि के समान, चुंबक के समान, और अयसधर्मकम चित्तम, चित्त कैसा है? लोहे के समान है, यानी खींचने वाले विषय हैं, और खींचने वाली चित्त है या इंद्रियां हैं। चित्तम अभिसंबद्ध उपरंजयंती, ये जो अयस्कांति मणि कल्प विषय हैं, ये लोहे के धर्म वाले चित्त को से जुड़ करके उसको उपरंजित कर देते हैं, उसको रक्त कर देते हैं, वैसा वैसा रंग देते हैं। ये न च विषयेण उपरक्तम चित्तम स विषयो ज्ञाता ततो अन्य पुनः अज्ञाता,
जिस विषय से उपरक्त हुआ चित्त होता है तो वह विषय चित्त के लिए ज्ञात हो जाता है, यानी आत्मा भी जान लेता है। और उससे अन्य विषय यानी जो विषय चित्त से उपरक्त नहीं हुआ है वो अज्ञात कहलाता है। तो वस्तुनो ज्ञाता ज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम। कोई एक वस्तु चित्त के द्वारा कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है। सदा हम एक वस्तु को नहीं जानते रहते, बदलते रहते हैं। तो वस्तुओं का ये ज्ञात और अज्ञात होना, इससे चित्त परिणामी सिद्ध होता है। चित्त में परिणामन होता रहता है हमेशा। कभी ये चीज ज्ञात हो रही है, कभी ये ज्ञात हो रही है। जैसे टेलीविजन के पर्दे पर, स्क्रीन पर कभी ये चित्र आ रहा है, कभी वो चित्र आ रहा है, कभी वो चित्र आ रहा है, कभी वो हट गया, कभी वो हट गया। सब चीज हमेशा नहीं रहती है और इससे पता लगता है कि वो परिणामी है, बदलाव उसमें हो रहा है। तो चित्त के जो विषय हैं यानी शब्द स्पर्श आदि, वो बदलते रहते हैं। इससे चित्त की परिणामिता को इन्होंने सिद्ध किया। ज्ञात और अज्ञात होने से कभी कोई ज्ञात, कभी कोई अज्ञात, कभी वही ज्ञात और अज्ञात ऐसे होता रहता है। इससे वो उसका परिणामित्व सिद्ध किया गया। पीछे जो आपके सामने ये बात आई थी, जब आत्मा और मन के संदर्भ में बात करेंगे तो मन अयस्कांत मणिकल्प है और आत्मा अयसधर्मक है। तो इंद्रियों और मन के बीच में बात करेंगे तो इंद्रियां अयस्कांत मणिकल्प हैं और चित्त अयसधर्मक है, लोहे के समान है। और विषयों और इंद्रियों में या विषयों या मन में बात करेंगे तो विषय चुंबक के समान है और मन लोहे के समान है। दोनों की परस्पर तुलना में ये अलग अलग विवरण हमें प्राप्त होते हैं। आगे, यस्य तु तदेव चित्तम विषय तस्य, जिसका तो वो चित्त ही विषय बना हुआ रहता है, उसके विषय में क्या कहना है। चित्त का विषय तो अलग अलग शब्द स्पर्श आदि बनते रहते हैं, भिन्न भिन्न होते रहते हैं, लेकिन जिसका चित्त ही विषय बना हुआ रहता है यानी आत्मा, आत्मा का विषय तो हमेशा चित्त ही बना रहता है। वो हमेशा चित्त को ही देखता रहता है और किसी को नहीं देखता है, चित्त को ही देखता रहता है। इस जो हमारी वित्थान दशा है उसके लिए बात है। वो चित्त को ही देखता रहता है, संप्रज्ञात समाधि तक चित्त को ही देखता रहता है। तो सदा ज्ञात चित्त वृत्तय तत्प्रभो पुरुष से अपरिणामित्वात्, उस पुरुष के अपरिणामी होने से, आत्मा जो है वो अपरिणामी है, वो सदा एक ही चीज को देखता रहता है। तो सदा ज्ञात चित्त वृत्त है, उसके लिए चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं। हाँ, चित्त में अलग अलग वृत्तियां आ रही हैं तो वो अलग अलग जानेगा, लेकिन चित्त को हमेशा जानता रहेगा। चित्त को जब जब जानेगा वो चित्त को जानेगा। आत्मा जब जब जानेगा चित्त को ही जानेगा। चित्त में जो वृत्ति आ रही है उसको जानेगा, नहीं आ रही है तो नहीं जानेगा, लेकिन जानेगा चित्त को ही हमेशा। सदा ज्ञात चित्त वृत्त है तत्प्रभो पुरुष से अपरिणामित्वात्, उसके अपरिणामित्व को बता रहे हैं। और पीछे चित्त को परिणामी बताया था। तो ज्ञाता ज्ञात है, ज्ञात और अज्ञात विषय होते हैं, ये सदा ज्ञात है। वो ज्ञात और अज्ञात है, कभी ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं, ये सदा ज्ञात ही रहते हैं। भाष्य, यदि चित्तवत प्रभुरपि पुरुष परिणमेत, जैसे चित्त बदलता है ऐसे यदि प्रभुरपि पुरुष, प्रभु पुरुष, स्वामी पुरुष, इसको विभू भी कह देते हैं, प्रभु भी कहते हैं। प्रभु रूप पुरुष जो है वो परिणमित बदले तो ततस्तद विषयाश चित्तवृत्तय शब्दादि विषय व ज्ञाता ज्ञाता स्यु, तो उसके लिए उसके जो विषय हैं, आत्मा के जो विषय हैं, कौन, चित्तवृत्तय है, वो शब्दादि विषय के समान ज्ञात और अज्ञात हो जाए। जैसे मन के लिए शब्दादि विषय ज्ञात और अज्ञात होते हैं, ऐसे आत्मा के लिए वृत्तियां ज्ञात और अज्ञात हो जाएंगी। लेकिन सदा ज्ञात चित्तवृत्तय, आत्मा के लिए तो वो वृत्तियां सदा ज्ञात होती हैं, उन्हीं को देखता रहता है। सदा ज्ञातत्व तू मनसः तत्प्रभो पुरुष से अपरिणामित्व अनुमापयति, मन का सदा ज्ञातत्व होना, यानी मन की वृत्तियां कह लीजिए या मन कह लीजिए, वो सदा ज्ञात होने तो उसके प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व को अनुमापित करता है। वो पुरुष तो नित्य है, इसको कथन एक ढंग से किया गया। आगे देखिए, अब इसी में एक शंका पैदा कर रहे हैं, फिर उसका समाधान करेंगे। 19वें सूत्र की भूमिका। स्याद आशंका, किसी के मन में ये आशंका हो सकती है। क्या आशंका हो सकती है, चित्तमेव स्वाभासम विषयाभासम च भविष्यति इति अग्निवत,
ये जो चित्त है ये स्वाभास यानी स्वप्रकाशक, अपने को भी जान जान ले और विषयाभासम और विषयों को भी जना दे, विषयों का भी आभास करा दे, विषयों को भी जना दे और स्वयं को भी जना दे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। यहां पर वैनाशिका नाम चित्तात्मवादी नाम, उनके मत में ये कहा गया जो वैनाशिक हैं यानी क्षणिकवाद वाले, विनाश को मानते हैं, और चित्तात्मवादी नाम जो कि चित्त को ही आत्मा मानते हैं, चित्त और आत्मा को अलग अलग नहीं मानते, चित्त को ही आत्मा मानते हैं, उनकी दृष्टि से यह कथन है कि चित्त विषयों को भी जना देता है और स्वयं भी अपने को जान लेता है। कैसे? अग्नि के समान। जैसे अग्नि अन्य विषयों को भी जना देती है, यानी अन्य वस्तुओं को भी दिखा देती है। अग्नि होती है, दीपक होता है तो अन्य वस्तुएं दिखने लगती हैं हमें, और अग्नि स्वयं को भी दिखा देती है कि देखो मैं यहां अग्नि हूं, दूसरों को भी दिखाती है और स्वयं को भी, यानी अन्य प्रकाशक भी है और स्वप्रकाशक भी है। तो उसी दृष्टि से चित्त भी स्वाभास है, स्वयं अपने को भी जना देगा और अन्य विषयों को भी जना देगा अग्नि के समान। तो ऐसे में अन्य आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी मान के चल रहा है। तो यहां जो विषयाभासम च, उसके बाद में पाठभेद मिलता है वैनाशिका नाम चित्तात्मवादी नाम, वैनाशिका नाम चित्तात्मवादी नाम भविष्यति इति। अग्निवत। तो इस विषय में अब उत्तर दिया जा रहा है 19वां सूत्र। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, ये चित्त है ये स्वाभास नहीं है, वो स्वयं अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता है, स्वयं अपने को जान नहीं सकता और प्रकाशित नहीं कर सकता है। क्यों? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से। दृश्य है वो, दृष्टा नहीं है, दृश्य है। दृष्टा है वो स्वाभास हो सकता है, स्वयं को जान सकता है, लेकिन ये दृश्य है। दृश्य है वो दूसरे के लिए होता है, तो दूसरे के द्वारा वो जाना जाता है, वो स्वयं अपने द्वारा नहीं जाना जाता, स्वाभास नहीं है। आगे भाष्य में कहा यथा इतराणी इंद्रियाणी शब्दादयश्च दृश्यत्वात् न स्वाभासानी तथा मनोपि प्रत्येतव्यम। जिस प्रकार से अन्य इंद्रियां और शब्दादि विषय, इंद्रियां और शब्दादि विषय दृश्य होने से, जो शब्दादि विषय है वो तो दृश्य है ही, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो भी दृश्य के रूप में हो सकती हैं। कभी वो दर्शन शक्ति भी होती है इंद्रियां दूसरों को जनाने के लिए, लेकिन कभी जब उन्हीं को जानना होता है तो वो भी दृश्य बन जाती है। जैसे तराजू या एक बाट अन्य वस्तुओं को तोलने के लिए होता है, कभी उस तराजू को, उस बाट को भी जब हमें निर्णय करना हो तो वो भी तोला जाने योग्य हो, उस किसी और से उसको तोलते हैं। तो इस दृष्टि से विषय तो दृश्य है ही, इंद्रियां भी दृश्य हो सकती हैं स्थिति विशेष में। इसलिए इन्होंने कहा यथा इतराणी इंद्रियाणी शब्दादयश्च दृश्यत्वात्, दृश्य होने से न स्वाभासानी, ये अपने भाषक नहीं होते, स्वयं स्वयं को नहीं जानते। तथा मनोपि प्रत्येतव्यम, मन को भी ऐसा ही समझना चाहिए, मन भी दृश्य है, दृश्यत्वात्, इंद्रिय है, दृश्य है। आगे न च अग्निरत्र दृष्टांत, पूर्व पक्षी ने वहां पर अग्निवत कह के कहा था, अग्नि स्वप्रकाशक भी है और अन्य प्रकाशक भी है। बोले अग्नि का दृष्टांत यहां पर घट नहीं सकता है, न च अग्निरत्र दृष्टांत है। क्यों? न ही अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति, अग्नि अपने आत्मस्वरूप को, अपने रूप को, कैसा रूप? जो कि अप्रकाशित है, अभी प्रकाशित नहीं हुआ, उसको वो प्रकाशित नहीं करती है। अग्नि अन्य वस्तुओं के अप्रकाशित रूप को तो प्रकाशित करती है, लेकिन अग्नि अपने अप्रकाशित रूप को प्रकाशित नहीं करती है, वो तो प्रकाशित ही है। स्वाभास कैसे हुई वो तो दूसरों को ही जनाती है केवल। तो न ही अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति प्रकाशश्चायम प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्ट। और ये जो प्रकाश है ये कब पैदा होता है? ये प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग पे देखा जाता है। प्रकाश्य मतलब जो चीज प्रकाशित होनी है, और प्रकाशक जो उसको प्रकाशित करता है, इनके होने पर ये देखा जाता है। इसको यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें यहां लोक में, तो प्रकाश्य तो है अग्नि, क्योंकि अग्नि को हम देख रहे हैं, और प्रकाशक है नेत्र,
जब अग्नि और नेत्र का संयोग होगा तब वो दिखाई देगी। प्रकाश अपने आप में दिखाई नहीं देता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, स्वयं भी वो दिखाई देता है, वो नेत्र के माध्यम से दिखाई देता है, अपने आप ही नहीं हो जाता है वो। और इसको प्रकाश्य और प्रकाशक को हम वस्तु और मन के चित्त के साथ भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं कि वस्तु है, दृश्य है, उसके लिए मन भी वहां पर चाहिए, तब वो प्रकाशित होता है। आगे, न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग, और यदि वो केवल अपने ही रूप में है, उतने में तो किसी से संयोग होगा नहीं, वो तो अकेला है। संयोग के लिए तो कम से कम दो चीजें चाहिए, दो से अधिक चाहिए। तो न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग, अग्नि स्वप्रकाशक है, ये स्वप्रकाशक तब तक नहीं हो सकती जब तक कि नेत्र नहीं हो, दूसरा कोई जानने वाला नहीं हो, वो अपने आप में प्रकाशित नहीं कर सकती। प्रकाश्य और प्रकाशक दोनों होने चाहिए। आगे, किम च स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम एवं कस्यचित इति शब्दार्थ। ये जो सूत्र में दृश्यत्वात है, न तत्स्वाभासम है, उसके लिए कह रहे हैं कि किम च स्वाभासम चित्तम इति, ये चित्त जो है वो स्वाभास है ऐसा, अर्थात अग्राह्यम एवं कस्यचित इति, दूसरे के द्वारा वो गृहित नहीं होता है ऐसा किसी 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 कोई लोग शब्दार्थ करते हैं कि चित्त स्वाभास है, इसका मतलब है वो अन्यों के द्वारा गृहित नहीं होता है, बस यही स्वाभास का मतलब है, ऐसा भी कुछ लोग अर्थ करते हैं। चित्त दूसरों के द्वारा गृहित नहीं होता, दूसरों के द्वारा, जैसे कि स्वयंभू शब्द है, और स्वयंभू का मतलब एक तरह से तो क्या लेंगे, स्वयं होने वाला, जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। जैसे स्वयंभू राजा है जिसने स्वयं को ही राजा घोषित कर दिया अपने आप ही, दूसरों ने नहीं चुना, दूसरों ने नहीं उसको बैठाया पद पे, राजा नहीं बनाया, वो खुद बन गया है, वो स्वयंभू कहलाता है। परमात्मा के लिए भी स्वयंभू शब्द आता है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो परिभू स्वयंभू है, वो स्वयंभू राजा आदि के लिए तो निंदित अर्थ में होता है, परमात्मा के लिए तो ये प्रशंसा के अर्थ में है। वहां स्वयंभू का क्या अर्थ होता है, अपने आप उसने बन गया है, वो स्वयं ने अपने आप को बना लिया, ये अर्थ नहीं है उसका स्वयंभू का। वहां स्वयंभू का मतलब क्या है कि किसी और ने नहीं बनाया उसको, अर्थात वो पहले से है, बनाना अर्थ नहीं लेंगे, किसी और ने उसको नहीं बनाया, बस ये है स्वयंभू का अर्थ। इसमें यजुर्वेद में भी महर्षि ने लिखा है स्वयंभू का अन्य द्वारा अनिर्मित, अन्य द्वारा अनिर्मित, स्वयंभू का मतलब क्या है, अन्य के द्वारा अनिर्मित। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वयं बना हुआ, अगर स्वयं बना हुआ कहेंगे तो ईश्वर का बनना सिद्ध हो जाएगा, बनना सिद्ध होगा मतलब तो शादी हो जाएगा, नष्ट होने वाला होगा, अनित्य होगा। इसलिए स्वयंभू का मतलब स्वयं बनना ये नहीं कभी भी लिया जाता है, उसका मतलब होता है अन्य के द्वारा न बनाया गया। कुछ उसी शैली में यहां पर देखेंगे कि किम च स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम एवं कस्यचित, वो स्वाभास है, स्वयं अपने को प्रकाशित करता है, इसका मतलब है कि अन्य के द्वारा वो नहीं जाना जाता है। अग्राह्यम एवं कस्यचित, किसी के द्वारा नहीं जाना जाता, इति शब्दार्थ, ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं। आगे, तद्यथा, जैसे कि स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थ है। जब ये कहा जाए कि आकाश किस में प्रतिष्ठित है, बोले आकाश स्वयं में प्रतिष्ठित है, इसका मतलब क्या है, न पर प्रतिष्ठितम इत्यर्थ, दूसरे में आश्रित नहीं है। हम किस पे प्रतिष्ठित हैं, बोले हम धरती पे प्रतिष्ठित हैं। धरती किस पे प्रतिष्ठित है, तो बोले सूर्य पे है, या तो यूं कहो कि आकाश में प्रतिष्ठित है। बोले आकाश किस में प्रतिष्ठित है, किसी पे प्रतिष्ठित नहीं है, मतलब वो स्वयं ही प्रतिष्ठित है। बोले इसको नौकरी किसने दी, इस मालिक ने दी। और मालिक को किसने नौकरी दी, और मालिक भी तो नौकर बने हुए रहते हैं ना आजकल, रोज के प्रबंधक बने हुए रहते हैं, या हैं एमडी बने हुए रहते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, यानी जो एक तंत्र बना हुआ होता है उसमें वो अधिकारी भी रहते हैं, उनका वेतन भी उसी तरह से आता है, सब कुछ आता है। उनको किसने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। अब वहां तो ये भी घटता है, उन्होंने खुद ने अपने को बनाया, और किसी ने नहीं बनाया। लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे परमात्मा की दृष्टि से, तो ये जैसे आकाश का कहा कि आकाश किस में प्रतिष्ठित है, तो स्वप्रतिष्ठित है, स्वयं स्वयं पे आश्रित है ये नहीं कहेंगे, उसका तात्पर्य अन्य के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, वो अपने आप में है।
तो न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थ। स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदना सत्वानाम प्रवृत्तिर्दृश्यते। और सत्वों की यानी जीवों की प्रवृत्ति कैसी देखी जाती है? स्वबुद्धि प्रचार प्रति संवेदना, अपनी बुद्धि के यानी अपने चित्त के प्रचार यानी वृत्तियों के प्रति संवेदन से, उनके ज्ञान से, जैसा हमारी बुद्धि है उसमें जैसी वृत्तियां हो रही हैं, उसका जो हम संवेदन करते हैं, ज्ञान करते हैं, उससे हमारी प्रवृत्ति देखी जाती है। हम उससे अपनी प्रवृत्ति का ज्ञान करते हैं। कैसे? क्रुद्धो हम, मैं क्रोधी हूं, इस समय मैं क्रुद्ध हो गया हूं, गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो अपनी वृत्ति के, बुद्धि की वृत्तियों को देख के ही तो पता लगता है कि मैं क्रोधित हूं। भीतो अहम, मैं भयभीत हूं, डरा हुआ हूं। अमूत्र में रागो, मेरा इस वस्तु में राग है। अमूत्र में क्रोध है, इस वस्तु के प्रति मेरा क्रोध है यानी द्वेष है। एतत् स्वबुद्धे अग्रहणे न युक्तम इति। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये अपनी बुद्धि के ग्रहण के बिना संभव नहीं है। हम अपनी बुद्धि को ग्रहण करते हैं, तो ये जो न तत्स्वाभासम का अर्थ करते हैं कि वो किसी के द्वारा भी गृहित नहीं है, ये अर्थ ठीक नहीं है। सदा जात चित्त वृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वा। आत्मा के द्वारा तो चित्त जाना ही जाता है, चित्त की वृत्तियां जानी ही जाती हैं, बुद्धि जानी ही जाती है। वो किसी के द्वारा नहीं जानी जाती, ऐसा नहीं। हम सदा उसी को ही जान रहे हैं, सदा उसी को जान रहे हैं। ये इनका सिद्धांत पक्ष होगा। आगे अब जो हम स्वयं को जानना या दूसरे को जानना, इस विषय में बात को रख रहे हैं कि 20वां सूत्र है, एक समय च उभय अनवधारणम। एक ही समय में यानी क्षण एक ही हो, उस समय न उभय अवधारणम, दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है। दोनों का मतलब एक तो बाहर के विषयों का और एक अपना। एक ही क्षण में बाहर का और अपना ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त के द्वारा बाहर की चीजें भी जानी जाती हैं और उसका स्वयं का भी ज्ञान होता है, दोनों होते हैं, लेकिन एक समय में दोनों संभव नहीं है। भाष्य, न च एकस्मिन क्षणे, एक समय को खोला, एक ही क्षण में स्वपर रूपावधारणम युक्तम, न स्वपर रूपावधारणम युक्तम। स्व मने अपना, चित्त का, और रूप का मतलब अन्य वस्तुओं नहीं, पर का मतलब है दूसरों का। स्व और पर रूप का अवधारण यानी निश्चय युक्त संगत नहीं है। क्षणिकवादिनो यद भवनम, क्षणिकवादी के मत में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कैसे? कि क्षणिकवादी न यद भवनम, जो उसका भवन है, चित्त का बनना है, सैव क्रिया, वही उसकी क्रिया भी है, और तदेव च कारकम, और वही वहां पर कारक भी बना हुआ है, कर्ता कारक भी बना हुआ है, अपने को बनाने वाला, करण कारक भी बना हुआ है, वस्तुओं को जानने वाला, और कर्म भी बना हुआ है जिसको जाना जाता है। उनके मत में चित्त ही जान रहा है, चित्त के द्वारा ही जान रहे हैं, और चित्त को जान रहे हैं, चित्त के द्वारा जान रहे हैं अन्य वस्तुओं को, चित्त वहां पर करता भी है। तो एक ही समय में जो ये उत्पन्न हुआ और वो ही क्रिया है, और तदेव च कारकम, वही कारक भी बना हुआ है, इति अभ्युपगमः, ऐसा वो लोग जो मानते हैं, ये इस दृष्टि से ठीक नहीं है। और सामान्य रूप से हम जब बाहर की चीजों को जानते हैं तो अंदर की नहीं जान पाते हैं, इसलिए बाहर की चीजों को रोक करके अंदर की तरफ का ज्ञान इसमें किया जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।